GN अत्तारी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। जिंदगी के सफर के 6 मराकिज हैं। मिसाल के तौर पर हमारा पहला सफर मिट्टी से लेकर खमीर तक के था। हमारा दूसरा सफर बाप की पीठ से लेकर माँ के पेट तक था। हमारा तीसरा सफर माँ के पेट से लेकर दुनिया में आने तक था। हमारा चौथा सफर दुनिया से लेकर कब्र तक है और पांचवा सफर कब्र से लेकर हश्र तक है और छठा सफर हश्र से लेकर या तो कोई खुशनसीब जन्नत में जाएगा या तो कोई बदनसीब जो है वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। ये 6 सफर है, ये 6 घाटियां हैं। अब देखो 6 मंजिलें थी सफर की, 3 मंजिलें तो खत्म हो गई, 3 मंजिलें हम पार कर चुके। मगर याद रखना, दिल के कानों से सुनना, अगर आप ये तवक्को मुझसे लेकर के आए हैं कि मैं आपको मुफ्त में जन्नत बांटने के लिए बशारतें दूंगा, तो आप ये फिक्र अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। उसकी वजह ये है कि मैंने आपकी खुशी की कोई बात नहीं करना, मैंने तो मौला की खुशी की बात करना है। इसलिए कि मुझे भी अल्लाह की रजा चाहिए और आपको भी चाहिए। याद रखिएगा, अल्लाह अकबर। लेकिन जो लोग सुन सकते हैं जरा तवज्जो से सुने। 3 मंजिलें हम तय कर चुके हैं, मगर तीनों मंजिलों में आमाल का कोई अमल दखल नहीं है। मिट्टी से लेके खमीर तक लाना अल्लाह का करम है, उसमें अमल का कोई अमल दखल नहीं है। उसके बाद बाप की पीठ से माँ के पेट तक आना, इसमें भी इंसान के अमल का कोई दखल नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी और मशीयत है। उसके बाद जो है अल्लाह अकबर, माँ के पेट से दुनिया में आना, इसमें भी अमल का कोई दखल नहीं है। लेकिन अब दुनिया से जो कब्र बेहतर होगी, इसमें अल्लाह ने अमल को जरिया करार दिया है। ईमान के बाद अमल सालेह, कब्र उसी की सौरेगी जिसके अमाल बेहतर होंगे, हश्र उसी का सौरेगा जिसके अमाल बेहतर होंगे, जन्नत में वही जाएगा ईमान के बाद जो अच्छा अमल करेगा। अब आइए ना, हमारी जिंदगी की 3 घाटियां बाकी है। नंबर 1 कब्र, नंबर 2 मैदान महशर और नंबर 3 या तो जन्नत ठिकाना होगा या फिर उसके अलावा। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब मुझे बताओ दुनिया के अंदर हम कितनी गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया के अंदर किस कदर गफलत का शिकार है। कोई दुकान कर रहा है, कोई मकान कर रहा है। दुनिया के अंदर इतने डूब गए, अल्लाह का नाम लेने की फुर्सत नहीं, अल्लाह की इबादत की फुर्सत नहीं। आइए, मैं बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन एक बहुत अहम बात आपके कानों से गुजारना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा सैयदना ईसा अला नबीना वाले सलाम अपने हवारियों के साथ यानी अपने साथियों के साथ एक बस्ती से तशरीफ ले जा रहे हैं। जब आप बस्ती से तशरीफ ले जा रहे थे तो आपने क्या देखा कि बस्ती के लोग सब के सब मर के औंधे पड़े हुए हैं, औंधे मुंह पड़े हुए बस्ती के अंदर। अल्लाह के पैगंबर हजरत सैयदना ईसा अलैहि सलाम ने पूरी बस्ती को औंधे मुंह मुर्दा पड़ा हुआ देखा तो हजरत ईसा अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया अपने हवारियों से कि देखो अल्लाह का अजाब आ गया इस बस्ती पर। ये बस्ती अल्लाह के अजाब की वजह से हलाक हो गई। अल्लाह ने इनको मारकर औंधे मुंह डाल दिया है, अल्लाह इनसे नाराज है। उस वक्त हवारियों ने पूछा, ए अल्लाह के मुकद्दस नबी, ये बताएं कि आखिर किस जुर्म की वजह से इन पे अजाब आया, अजाब आने की वजह क्या है। तो हजरत ईसा अलैहि सलाम ने पूछा, मौला मेरे हवारी ये जानना चाहते हैं कि इन पर अजाब क्यों आया, अजाब आने की वजह क्या थी। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही फरमाई, ईसा जब रात तारीक हो जाए, जब रात अंधेरी हो जाए, तो उस वक्त रात की तारीकी में आप आवाज दीजिएगा, आप आवाज लगाइएगा, तब आपको ये बताएंगे कि किस वजह से इन पर अजाब आया, अजाब आने की वजह क्या है। अल्लाह अकबर। जब रात तारीक हो गई तो हजरत सैयदना ईसा अला नबीना वाले सलाम ने एक आवाज लगाई, बस्ती वालों ये बताओ
किस वजह से तुम अजाब में गिरफ्तार हो गए। अब दिल के कानों से सुनना, एक बंदे की जो लाशें औंधे मुंह पड़ी हुई थी, औंधे मुंह पड़ी हुई लाशों में से एक लाश की आवाज आई, ए अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम, हमको जो अजाब में गिरफ्तार किया गया उसकी दो वजह थी। नंबर एक, हम दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला थे, हम दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। आगे की गुफ्तगू करने से पहले अब जरा मुझे बताओ, ये जो आपके ज़हन और दिमाग में खप्त है कि हम कुछ भी कर लें हम पर कोई अजाब नहीं आएगा, ये बात सही नहीं है। अल्लाह अकबर, उसकी तफसील ये है, उम्मत मुहम्मदिया होने की वजह से इज्तिमाई अजाब इस कौम पर नहीं आएगा, यानी पूरी कौम हलाक नहीं होगी, मगर इंफिरादी अजाब जो जैसा करेगा वैसा उसको भरना पड़ेगा। कुरान कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अमल की वजह से आती है। बारहा सूफिया का ये कौल दोहराया जाता है, जो तुम्हें ठोकर लगती है वो तुम्हारे गुनाह की वजह से लगती है। अल्लाह अकबर, जो महफिल से रोशनी जाती है वो भी हमारे गुनाह की वजह से जाती है, जो हमारे चिराग बुझते हैं वो भी हमारे गुनाह की वजह से बुझते हैं। अल्लाह अकबर, आज मुझे बताओ कितने मुसलमान हैं जो सुकून की सांस ले रहे हैं। हर जगह तूफान है, हर जगह घर जहन्नम कदा बना हुआ है। कोई कहता है मौलाना बच्ची को रिश्ते अच्छे नहीं आते, बिस्तर पे करवटें बदल रहे हैं, बेटियों के लिए तड़प रहे हैं, सिसकियां ले रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों, मुझे बताओ बेटियों को अच्छे रिश्ते क्यों नहीं आते? ऐसा कि अल्लाह ने उनका जोड़ा पैदा नहीं किया, पैदा किया है। बहने माँ और आप भी सुन ले, जो अल्लाह दरख्त के पत्तों को बेजोड़ पैदा न करे, जो अल्लाह चूटियों को बगैर जोड़े के पैदा न करे, जो अल्लाह फूल और फलों को बेजोड़ पैदा न करे, जो अल्लाह सर के बालों को बेजोड़ पैदा न करे, जो अल्लाह सितारों की अंजुमन को बेजोड़ पैदा न करे, जो अल्लाह समुंदर के कतरों को बेजोड़ पैदा न करे, वो तुम्हारी बेटी और बेटे को बेजोड़ कैसे पैदा करेगा? लेकिन ये रिश्ते क्यों थमे हुए हैं? कहा किसी ने बांध दिया है। मैं कहता हूं याद रखना, मैटर कुछ भी हो, मेरी नजर तुम्हारी गुफ्तगू पर नहीं। हम तो मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं। हुजूर की बात पर तवज्जो करेंगे, अल्लाह की बात पर तवज्जो करेंगे। याद रखना, किसी ने बांधा हो ना बांधा हो, किसी ने रुकावट पैदा की हो या ना की हो, कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है अल्लाह अकबर तुम्हारे करतूत की वजह से। सैयदना फारूक आज़म फरमाते हैं, जब तुम गुनाह करते हो तो कब्र अनवर में रसूलुल्लाह को रंजीदा करते हो। जो कौम अपने नबी को कब्र अनवर में अज़ियत पहुंचाए, वो कौम बिस्तर पर सुकून की सांस कैसे ले सकती है? तुम खुदा के महबूब को बेकरार करते हो, फिर अल्लाह तुम्हें बेकरार करता है। नींद की गोलियां खाकर भी तुम्हें चैन की नींद नहीं, इसलिए कि तुमने गुंबदे खजरा में खुदा के महबूब को बेचैन किया, हुजूर को बेकरार किया। अल्लाह अकबर, कौन सा गुनाह नहीं करते? आज कहते हो मैं बिस्तर पर तड़पता हूं, क्यों? हमारे करतूत। गौर करो, अपने अमाल का एहतिसाब करो। आज तो हर आदमी अपने आप को वली से कम समझने को तैयार नहीं है जी। अगर अल्लाह का इनाम हो तो समझते हैं कि हमारे अमाल की वजह से बंदे अपने अमाल की औकात और हैसियत क्या है। जिस कौम को वुजू और गुस्ल का तरीका याद न हो, उसके अमाल की हैसियत क्या है जी। ये तो अल्लाह का करम है, ये तो अल्लाह का एहसान है कि उसने तुम्हारे भी और हमारे भी ऐबों पे पर्दे डाल रखे हैं। सच्ची बात तो ईमान लगती अगर वो तुम्हारे और मेरे ऐबों पे पर्दे न डालता। मैं इन अल्लाह वालों की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी और मेरी कर रहा हूं।
اگر وہ آپ کے اور میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالتا تو نہ آپ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل. اس کا کتنا بڑا احسان ہے. تو آج اگر بیٹیوں کو رشتے نہیں آ رہے ہیں، ہم نے حضور کو رنجیدہ کیا، اللہ ہمیں رنجیدہ کر رہا ہے.